दोस्तों नमस्कार। मैं हंसराज मीना आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायण एकेडमी फैमिली में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे कंसेप्ट टू कंसेप्ट क्लास चल रही है, लेकिन आज जो मैं आपके सामने कंसेप्ट लेके आया हूं वो करंट अफेयर्स का लेके आया हूं और करंट अफेयर्स का ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी में 1 से 2 नंबर का पूछ रहा है। 1 से 2 नंबर का आपका एग्ज़ाम आएगा। तो जिन विद्यार्थियों को अगर करंट में रुचि नहीं है, जो विद्यार्थी करंट से संबंधित जानकारी नहीं रखता है, तो अब हम आपके लिए करंट पढ़ाने वाले हैं। तो आज हमारा करंट का वीडियो आया है, तो आप अच्छे से पढ़िए और हम विभिन्न पदाधिकारियों के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि हमने आपको बता रहे हैं कि भारत के पहले लोकपाल कौन है। जो विद्यार्थी नहीं जानते कि लोकपाल क्या होता है और लोकायुक्त क्या होता है, तो उन विद्यार्थियों के लिए हम बता देते हैं कि भारत के जो पहले लोकपाल बने हैं वो जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। कौन बने हैं? जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। और ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों? ये पश्चिम बंगाल के आपके रहने वाले हैं, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। अगर आपसे पूछ ले कि भारत के जो अभी पहले लोकपाल बने वो कहाँ के रहने वाले हैं, तो पश्चिम बंगाल के आपके रहने वाले हैं। फिर इनके बारे में अगर और जानकारी पूछें आपसे, पिनाकी चंद्र घोष के बारे में अगर जानकारी पूछें तो लोकपाल क्या होता है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लोकपाल क्या होता है। तो ये जो लोकपाल की सिफारिश जो की थी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने की थी, जिसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। कौन अध्यक्ष थे? मोरारजी देसाई। और भी इसके बारे में बात करें तो विदेशों में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको अम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? अम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता है। आपसे अगर पूछ लें, आपसे ये पूछ लिया कि भारत में पहली बार लोकपाल संस्था का चयन कब हुआ था, संस्था के बारे में पूछ रहे हैं, तो संस्था के बारे में पूछे तो 14 जनवरी 2014 को इसका क्या हुआ था? चयन हुआ था। इसके बाद में नियुक्ति कब हुई भारत में लोकपाल की पहली बार? तो 19 मार्च 2019 को नियुक्ति हुई। 19 मार्च 2019 को नियुक्ति हुई। और अगर बोले कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा शपथ कब दिलाई गई, तो 23 मार्च 2019 को शपथ दिलाई गई। समझ में आया? लोकपाल के बारे में अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो लोकपाल पर मैं पूरा का पूरा वीडियो लेके आने वाला हूँ कि इसमें महिलाएं कितने, इसमें सदस्य कितने होते हैं, इसके और अध्यक्ष कितने होते हैं, चयन करने वाली समिति क्या है, इसके बारे में हम और आगे बात करेंगे। ठीक है ना? इसका पूरा वीडियो आपके सामने आने वाला है, तो इसलिए इसके बारे में हम इतना ही बात करेंगे। अब बात कर रहे हैं भारत के महान्यायवादी के बारे में। तो दोस्तों हम भारत के महान्यायवादी के बारे में, तो कौन है वर्तमान में भारत का महान्यायवादी? तो के वेणुगोपाल। तो महान्यायवादी के बारे में आप जानते हो कौन है? के वेणुगोपाल। अब अगर आपसे पूछ लें कि महान्यायवादी का संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णन है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चांद सितारों, अब आपकी बारी आ गई पढ़ने की और हम अभी आपके लिए करंट लेके आ गए। तो आपका संविधान में अनुच्छेद 76 के तहत आपका महान्यायवादी का वर्णन होता है, जिसका संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसकी नियुक्ति कौन करता है मेरे प्यारे दोस्तों? इसकी नियुक्ति जो करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। अभी जो हमारे के वेणुगोपाल है भारत के 15वें महान्यायवादी है। तो आज की मेहनत कल का तोहफा है मेरे दोस्त, पढ़ाई कर लो यही मौका है। आज की मेहनत कल का तोहफा है, पढ़ाई कर लो यही मौका है, क्योंकि जो जॉब अब आने वाली है वो बार बार नहीं आएगी। 2021 आपके लिए तोहफा लेकर आया है। जिनका एनटीपीसी ग्रुप डी चलना है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। अब आपसे पूछ लें कि भारत के थल सेना प्रमुख कौन है, तो सभी जानते हैं भारत के थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे। कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। थल सेना क्या होती है इसके बारे में आप सभी जानते हैं कि जो सेना आपकी आर्मी जो होती है उसको हम थल सेना बोलते हैं। और आपका यहाँ से क्वेश्चन ये भी आता है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। कितनी तारीख को मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है।
तो 15 जनवरी आप लिख लीजिए। और आपका क्वेश्चन पूछेगा दिवस कब मनाया जाता है, तो इसकी पूरी जानकारी मैं आपको अलग से एक वीडियो दूंगा जिसमें दिवस और उसकी थीम से भरा रहेगा। क्लियर है। अभी जो मनोज मुकुंद नरवरे 28वें थल सेना प्रमुख बने, तो वो कौन से नंबर के बने? 28वें। तो थल सेना प्रमुख जो है उनका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। थल सेना का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। चलो सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसको याद कैसे करेंगे। थल सेना तो ऐसे करना कि मुकुट जो पहनाते हैं वो राजा महाराजाओं के, तो अभी जो बने हमारे मनोज मुकुंद नरवरिये। नरवणे बोल सकते हैं, नरवरिया भी बोल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वायुसेना के प्रमुख कौन है? वायुसेना के प्रमुख तो नाम से ही जाहिर है, RKS भदौरिया। RKS भदौरिया, तो राकेश कुमार भदौरिया। आप क्या क्या है? वायुसेना के प्रमुख कौन है? RKS भदौरिया। आप इसको कैसे याद कर सकते हो? तो राकेश रॉकेट जो उड़ता है वो कहाँ पर उड़ता है? वायु में उड़ता है। तो इसको याद करने का ये शानदार तरीका है। तो वायुसेना के प्रमुख है RK भदौरिया। अभी जो बने 26वें वायुसेना के प्रमुख बने। तो वायुसेना का मुख्यालय आपका कहाँ पर है? नई दिल्ली। अगर आपसे पूछा है कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो मेरे दोस्तों आपको पता होना चाहिए वायुसेना जो दिवस मनाया जाता है वो 4 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 सितंबर को। ठीक है, अब बात आ जाती है नौसेना दिवस। तो भारत के नौसेना प्रमुख कौन है? कौन है नौसेना प्रमुख? एडमिरल करमबीर सिंह। तो आपके नौसेना के प्रमुख कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? करमबीर सिंह है। अब हम करंट आपको लेकर आए, आपको चंद सेकंडों में याद करवाएंगे। तो करमबीर सिंह आप कैसे याद करोगे? नौसेना का संबंध पानी से होता है। और आगे हम बोलते हैं ना कि भैया गंगा जी चले जाओ, जितना भी कर्म किया ना पूरे के पूरे धुल जाएंगे आपके। तो आपको क्या करना है? करमबीर सिंह। तो पानी का संबंध मतलब नौसेना का संबंध किससे? करमबीर सिंह। तो मेरे सभी प्यारे साथियों को याद हो गया होगा। वायु का है आपका राकेश कुमार भदौरिया। ठीक है, थल सेना के आपके हैं मनोज मुकुंद नरवणे। और आपके नौसेना के प्रमुख हैं करमबीर सिंह, जो 24वें नंबर के बने। और इनका भी मुख्यालय कहाँ पर है नौसेना का? नई दिल्ली। क्लियर है। अब आपसे पूछ लें कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 8 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है मेरे दोस्त? 8 अक्टूबर को आपका क्या मनाया जाता है? नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले CDS चीफ कौन बने? CDS का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो इसके कौन बने? बिपिन रावत। तो आप पता है बिपिन रावत इससे पहले आपके थल सेना के रह चुके हैं। तो अभी कौन बने आपके पहले CDS चीफ? कौन बने? बिपिन रावत। आगे बढ़ते हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन सिन्हा। कौन है मेरे दोस्तों? यशवर्धन सिन्हा। मुख्य आयुक्त कौन है? यशवर्धन सिन्हा। अब बात कर लेते हैं चुनाव आयुक्त की। तो भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुनील अरोड़ा। जब से आप तैयारी कर रहे हैं तब से हमारे सुनील अरोड़ा जी चेंज नहीं हुए हैं। अब चुनाव आयुक्त की बात कर लेते हैं। तो एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 उसके सहायक होते हैं। तो चुनाव आयुक्त एक तो सुशील चंद्र हैं और दूसरा कौन है? राजीव कुमार। अगर आपसे पूछ लें अन्य चुनाव आयुक्त दोनों के बारे में, तो सुशील चंद्र और राजीव कुमार। तो सभी दोस्तों को समझ में आ रहा होगा। अच्छे से पढ़ते रहिए, यहाँ से आपका 1 से 2 नंबर पक्का है। और जिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो NTPC का और ग्रुप D का पेपर दे रहा है, यहाँ से आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बनने वाले हैं। आज की मेहनत कल का तोहफा है, पढ़ाई कर लो मेरे प्यारे दोस्त, यही मौका है। आज की मेहनत कल का तोहफा है, पढ़ाई कर लो मेरे दोस्त, यही मौका है। अब बात कर लेते हैं भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण, जिसको कैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैग। तो अभी कौन है वर्तमान में? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? गिरीश चंद्र मुर्मू। जितना भी नियंत्रण मालिका परीक्षण है वो कौन है? गिरीश चंद्र
मुर्मू। अगर आपसे पूछ लें संविधान के कौन से अनुच्छेद में नियंत्रण एवं मालिका परीक्षण का वर्णन किया गया है, तो मेरे प्यारे दोस्त आप बताओगे 148 में गिरीश चंद्र मुर्मू के नियंत्रण एवं मालिका परीक्षण है उसका वर्णन किया गया है। क्लियर है। गिरीश चंद्र मुर्मू इससे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी रह चुके थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नियंत्रण एवं मालिका परीक्षण जो वर्तमान में हमारे वो कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। नीति आयोग की जानकारी हम पूरी की पूरी आपको देने वाले हैं मेरे दोस्त। नीति आयोग क्या होता है, पहले नीति आयोग की जगह योजना आयोग था, योजना आयोग को चेंज कर नीति आयोग बनाया गया। तो इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। अभी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होते हैं वही होते हैं, और अभी जो हमारे पीएम हैं वो है नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी। अब नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष के बारे में अगर बात कर ले तो आपके कौन है, राजीव कुमार। उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार। और इसके सीईओ कौन है, अगर आपके बारे में सीईओ का पूछ ले कि नीति आयोग का सीईओ कौन है, तो ये अमिताभ कांत। नीति आयोग के सीईओ कौन है, अमिताभ कांत। अब और डिस्कस कर लेते हैं नीति आयोग के बारे में। तो मैंने आपको बोला योजना आयोग की जगह पर कौन सा आ गया, नीति आयोग। कब आया, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। नीति आयोग की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की क्या हुई, स्थापना। योजना आयोग की जगह नीति आयोग को लाया गया है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। योजना आयोग में आपने सुना ही होगा मेरे प्यारे दोस्तों, पंचवर्षीय योजना चलती थी। जो 12 पंचवर्षीय योजना चली हमारी, इसके बाद में इसको समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह क्या लाए, नीति आयोग। और भी हम नीति आयोग की पूरी संपूर्ण जानकारी अलग से वीडियो बना के बताएंगे। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। अब बात कर लेते हैं हम 7वें वेतन आयोग के बारे में। तो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है मेरे प्यारे दोस्तों, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष है अशोक कुमार माथुर। कौन है, अशोक कुमार माथुर। अब 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, वाई बी रेड्डी। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, वाई बी रेड्डी। अब 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो मेरा पूरा संपूर्ण जो संग्रह है हमने एक ही वीडियो में रख दिया विभिन्न पदाधिकारियों के बारे में, तो आप अच्छे से पढ़िए इसको। तो अभी हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, एन के सिंह। कौन है, एन के सिंह। जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट लगेगा वहाँ पर मैं डिटेल में बताऊँगा, वैसे आप जो पेपर में पूछेगा वही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसके बाद में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो विनोद कुमार यादव। रेलवे बोर्ड के बारे में हम पूरी रेलवे की संपूर्ण वीडियो आपके सामने लाने वाले हैं। एक वीडियो में पूरा का पूरा रेलवे हम कवर कर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अभी आप इसके सिर्फ अध्यक्ष पढ़ लीजिए। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, विनोद कुमार यादव। केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो प्रसून जोशी। कौन है, प्रसून जोशी। अब जो मैं आपको अध्यक्ष बोलने वाला हूँ वह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है मेरे प्यारे दोस्तों, अधीर रंजन चौधरी। लोक लेखा समिति क्या होती है, ये संविधान में होती है, इसके बारे में भी डिटेल से हम आपको जानकारी देंगे। ये अभी हमारा पहला वीडियो है, अभी आप अध्यक्ष पे फोकस करना। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है, अधीर रंजन चौधरी। प्रकलन समिति के अध्यक्ष कौन है, प्रकलन, तो गिरीश बापट। प्रकलन मतलब कौन है, गिरीश बापट। भारत के आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो दोस्तों बात कर लेते हैं आरबीआई की, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की मेहनत है जो आपका कल का तोहफा है। अभी मौका है आपके पास, क्योंकि अगर आपने अभी मेहनत कर ली मेरे दोस्त तो आप आगे चलकर बहुत कुछ मुकाम हासिल कर लोगे। आगे बात कर लेते हैं, आज की मेहनत कल का तोहफा है, पढ़ाई कर लो यही मौका है। अब बात कर लेते हैं आरबीआई। आरबीआई के मतलब होता है जिसको बैंकों का बैंकर कहा जाता है। किसको कहा जाता है, आरबीआई को। तो अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास।
और भी आरबीआई की डिटेल जान लेते हैं, आरबीआई की संपूर्ण जानकारी। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में हुई थी। आरबीआई की जो स्थापना हुई वो 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी और वर्तमान में जो मुख्यालय मुंबई में है, इसे 1937 में कोलकाता से मुंबई लाया गया था। और आरबीआई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। एक और खासियत बात है, आपका आरबीआई से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोट पे किसके सिग्नेचर होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के। 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी सभी पे किसके सिग्नेचर होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? आरबीआई के गवर्नर के। और बैंकों का बैंकर किसे कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्त? आरबीआई को कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में और जानकारी बताएंगे हम। एसएलआर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेबी के अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। तो सेबी मतलब शेयर मार्केट से संबंधित। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आता है, आरबीआई से आपका क्वेश्चन आता है, सेबी से आपका क्वेश्चन आता है, नाबार्ड से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। उसका क्वेश्चन सिर्फ इतना आता है कि इसका संबंध किससे है। तो सेबी का संबंध जो है वो शेयर मार्केट से। किससे मेरे प्यारे दोस्तों? शेयर मार्केट से। शेयर मार्केट से सेबी का संबंध किससे? शेयर मार्केट से। इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? अजय त्यागी। कौन है? अजय त्यागी। सेबी का फुल फॉर्म आपको पता ही है क्या है? तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है मेरे दोस्त। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर इसमें हिंदी में पूछ लें तो भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड, ये इसका हिंदी रूप है। अगर इसकी स्थापना पूछ लें आपसे तो 12 अप्रैल 1988 को इसको गैर संवैधानिक बनाया गया था। 12 अप्रैल 1988 को। लेकिन संसद द्वारा, भारत सरकार द्वारा 30 जनवरी 1992 को इसमें आपका संसद बिल लाकर इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है दोस्त, सेबी के बारे में इतनी जानकारी है, और भी जानकारी हम आगे पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं नाबार्ड। तो आपका डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे प्यारे दोस्त कि नाबार्ड का संबंध किससे है? तो ग्रामीण बैंक से संबंधित है। नाबार्ड का संबंध जो है वो किससे है? ग्रामीण बैंक से। अभी जो वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष है वो कौन है? गोविंदा रजुल्लू चिंताला। गोविंदा रजुल्लू चिंताला। तो गांव में बोलते हैं ज़्यादा चिंता मत कर, नहीं चिंताला हो जाएगा रुजुलुदा। गोविंद रजुल्ला चिंताला। आज की मेहनत आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी में क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। गोविंद रजुलू चिंताला। आगे बढ़ते हैं, इसके नाबार्ड के बारे में और जान लो। नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, 1982 को। हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। और इसका जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ पर है? मुंबई में। इसका जो मुख्यालय वो आपका कहाँ पर है? मुंबई में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। LIC के अध्यक्ष कौन है? तो LIC के अध्यक्ष कौन है? MR कुमार। LIC के अध्यक्ष कौन है? MR कुमार। इसका फुल फॉर्म क्या है? LIC का फुल फॉर्म है LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? 1 सितंबर 1956 में हुई थी। इसके बारे में बात कर लेते हैं। BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो सौरभ गांगुली। BCCI के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। और BCCI के सचिव कौन है? जे शाह। और BCCI के बात कर लेते हैं, क्रिकेट से संबंधित है। तो BCCI की स्थापना जो हुई थी मेरे प्यारे दोस्त 1928 में हुई थी। और मुख्यालय इसका कहाँ पर है? मुंबई में। जल्दी हम फटाफट बात कर लेते हैं, जहाँ आपको इंपॉर्टेंट लगेगा वहाँ हम इस पर थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे, और बाकी आपको ऐसे ही याद करना है। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है? सभी को पता है, रवि शास्त्री है। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है? रवि शास्त्री। अगर आपसे पूछ लें भारतीय हॉकी टीम के कोच के कौन है? तो ग्राहम रीड। भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन है? ग्राहम रीड। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर नरेंद्र बर्ना, या बत्रा भी बोल सकते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है डॉक्टर नरेंद्र बत्रा। और आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले। अब आईसीसी के बारे में इंपॉर्टेंट है, इसके सीईओ कौन है? मनु सहानी।
आईसीसी के बारे में और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं मेरे दोस्त। आईसीसी की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। आईसीसी की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में और मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई में। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फीफा, और फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। अब फीफा की बात कर लेते हैं। फीफा की स्थापना आपकी हुई थी 1904 में पेरिस में हुई थी। आपकी कहाँ पर हुई थी? 1904 में पेरिस में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। और फीफा का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा के बारे में बात कर लेते हैं ये। अब आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? तो इसके महानिदेशक जो है टेड्रोस अधानोम। कौन है? टेड्रोस अधानोम। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, स्वास्थ्य से संबंधित है। तो व्यक्ति अगर खराब हो जाता है स्वास्थ्य तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, आधा भी नाम रह जाता है, आधा वो भी हो जाता है। तो टेड्रोस अधानोम। और WHO की स्थापना जो हुई थी आपकी 7 अप्रैल, इसको ऐसे भी याद करें, 7 अप्रैल मतलब स्वास्थ्य, 7 अप्रैल 1948 में। और इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब बात कर लेते हैं मेरे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO। तो UNO के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतरेस। तो कौन है मेरे दोस्त? एंटोनियो गुतरेस। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। UNO का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना जो हुई थी इसकी वो 1945 में हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में। और इसमें कुल सदस्य देश जो है वो कितने? 193। तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है 193। इसमें कितने सदस्य देश हैं? 193 हैं। अब बात कर लेते हैं एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष। तो अभी एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? मात्सुको आसाकावा। अब एशियाई विकास बैंक की स्थापना जो हुई थी वो आपकी 1966 में हुई थी। 1966 में आपकी एशियाई बैंक की स्थापना हुई थी। और इसमें जो सदस्य संख्या है वो 68 है। अगर आपका इस क्वेश्चन पूछा जाता है, NTPC में पूछा जा रहा है कि इसका मुख्यालय जो कहाँ पर है वो मनीला फिलीपींस में है। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो हम यहाँ तक लेंगे। इसके बाद में इसरो के अध्यक्ष सेकंड वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे। इसरो क्या है, DID क्या है, इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी बताएंगे। आपसे हम लास्ट में यही बोलना चाहेंगे, आज की मेहनत कल का तोहफा है मेरे दोस्त, पढ़ाई कर लो, यही मौका है। और आज के आपके लिए शानदार वीडियो हम लेके आने वाले हैं। आगे चलकर आपका टॉपिक बाय टॉपिक भी वीडियो रहेगा जो चेंज नहीं होगा, जैसे कि बहुत सारी आपकी। तो आगे से ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।